हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी और चांदनी के मज़ेदार चुटकुलों में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। आकाश, यार मैं तो मुश्किल में पड़ गया। बंटी, कैसे? आकाश, बीवी मेकअप करे तो खर्चा बर्दाश्त नहीं होता और मेकअप ना करे तो बीवी बर्दाश्त नहीं होती। केशव इलेक्ट्रिक शॉप में गया। 2 पंखे देना, एक लेडीज और एक जेंट्स। सेल्समैन, पंखों में लेडीज या जेंट्स नहीं होता। केशव, कैसे नहीं होता? एक बजाज का दे और एक उषा का। आर्यन रात को साइकिल लेके कब्रिस्तान में घुस गया, फिर दूसरी तरफ से बाहर निकला और पसीना पोंछते हुए बोला, यार ये कौन सा रोड था, इतने सारे स्पीड ब्रेकर। नो 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 नो। सिद्धू बैंक में खाता खोलने गया। फॉर्म में पहला सवाल था, बैंक में खाता खोलने की वजह क्या है? सिद्धू ने लिखा, आपकी खूबसूरत कैशियर। हर्ष को रात में सिगरेट पीने का मन किया। सब तरफ माचिस ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। आखिर में निराश होके मोमबत्ती बुझा के सो गया। उमर एवरेस्ट पर गया। वहाँ एक बाबा पहले से बैठा तंबाकू रगड़ रहा था। उमर बोला, बाबा ये क्या है? बाबा बोला, मसाला। उमर बोला, ओहो, तो एवरेस्ट मसाला आप बनाते हो? नो 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 नो। संजय, यार अच्छा हुआ मैं इंडिया में पैदा हुआ, अमेरिका में नहीं। दोस्त, क्यों? अमेरिका में होता तो क्या होता? संजय, तू भी ना, मुझे इंग्लिश कहाँ आती है। आदमी, देखो वह लड़की मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। दूसरा आदमी, ये तो कुछ भी नहीं। जब मैंने पहली बार तुम्हारी शक्ल देखी थी तो 3 दिन तक अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। नो 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 नो। राज और कुमार जंगल में गए। सामने आया शेर। राज ने शेर की आंखों में मिट्टी फेंकी और भागने लगा और कुमार को भी भागने को कहा। कुमार बोला, मैं क्यों भागूं, मिट्टी तो तूने फेंकी है। साधु, बच्चा तेरी बीवी को चुड़ैल चिपक गई है, उपाय करवाओ। पिंटू, उपाय? बाबा, अगर 2 बहनें गले मिल रही हैं तो इसमें क्या हर्ज की बात है। सैंडी, तुम मेरी शादी में आओगे ना? बिल्लू, मैं उन लोगों में से नहीं जो मुसीबत के वक्त दोस्त को अकेला छोड़ दे, मैं जरूर आऊंगा। नो 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 नो। जीतू प्लेन के पायलट से हेडफोन छीन रहा था। पायलट बोला, ये क्या कर रहे हो? जीतू, साले टिकट के पैसे हम लोग दें और गाने तो अकेला सुनेगा, हाँ? मोंटू फोन पर, भैया खुशखबरी है। भैया, बोलो भाई। मोंटू, हम 2 से 3 हो गए। भैया, बधाई हो, लड़का हुआ या लड़की? मोंटू, ना लड़का ना लड़की, मैंने दूसरी शादी कर ली। यही एक जग प्रसिद्ध सच है कि सभी बहुओं को अपनी सासुओं से परेशानी रहती है। ऐसे ही एक दिन सभी बहुएं इकट्ठी हुईं और उन्होंने फैसला किया कि वे सब अपनी सास से माफ़ी मांगेंगी और कहेंगी उन्होंने जो कुछ भी किया उनसे वो गलती से हुआ। 1 हफ्ते बाद सभी बहुओं ने पिकनिक जाने का कार्यक्रम बनाया, जिसमें पूरे परिवार के साथ सासुओं को भी ले गईं। सारी सासुएं एक ही बस में थीं जो सबसे आगे चली थी। रास्ते में उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और सभी सासुएं मर गईं। सारी बहुएं जोर जोर से बिलख बिलख कर रो रही थीं, पर एक बहू को शायद कुछ ज़्यादा ही दुख हुआ। वो जमीन पर हाथ पटक पटक कर रो रही थी। सभी उसे सांत्वना देकर कह रहे थे, कम से कम तुम्हारी सास बिना किसी चिंता के मरी हैं, तुम्हारा उससे कोई झगड़ा नहीं था।
पर वो अभी भी जोर से चिल्ला रही थी। जब वो बार बार बोलने पर चुप नहीं हो रही थी तो एक औरत ने उससे पूछा, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम्हारी सास ज़्यादा खास थी? उस औरत ने अनियंत्रित होकर सिसकते हुए कहा, नहीं, उनसे बस छूट गई है। एक आदमी अपने खेतों में घूम रहा था, ये सोचते हुए कि उसकी पत्नी उसके लिए कितनी अच्छी है और वो कितना भाग्यशाली है। उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, तुमने उसे इतना दयालु क्यों बनाया? भगवान ने उत्तर दिया, ताकि तुम उसे प्यार कर सको। उसने फिर पूछा कि भगवान, तुमने उसे इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि तुम उसे प्यार कर सको। उसने फिर पूछा, हे भगवान, तुमने उसे इतना अच्छा खाना बनाने वाली क्यों बनाया? ताकि तुम मुझसे प्यार कर सको। उस आदमी ने थोड़ी देर और सोचकर बोला, हे भगवान, वैसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर तुमने उसे इतना मूर्ख क्यों बनाया? ताकि वो तुमसे प्यार कर सके। एक नौकरानी ने अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा। मालकिन ने पूछा, तुम्हारी तनख्वाह क्यों बढ़ाई जाए? तुम इस लायक नहीं हो। नौकरानी ने कहा, मालकिन, इसके 3 कारण हैं। मैं कपड़ों को इस्त्री बहुत अच्छा करती हूँ। मालकिन ने पूछा, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम इस्त्री बहुत अच्छा करती हो? आपके पति ने कहा, मालकिन। नौकरानी ने कहा, दूसरा कारण यह है कि मैं आपसे बेहतर खाना पकाती हूँ। बेवकूफ़, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम मुझसे बेहतर खाना पकाती हो? आपके पति ने कहा, मालकिन। और तीसरा कारण यह है कि मैं आपसे बेहतर प्यार करना जानती हूँ। क्या ये भी तुमसे मेरे पति ने ही कहा? घर की मालकिन ने पूछा। नहीं, ये ड्राइवर ने कहा। मालकिन ने अगले दिन ही उसकी तनख्वाह 2 गुनी कर दी। No, 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 no. पिंकी, पापा, मैं माँ बनने वाली हूँ। संता, बदतमीज, बेशरम, नालायक, तुम्हें शर्म नहीं आती? पिंकी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आपने ही तो कहा था कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती आप मेरी शादी नहीं करेंगे। सुहाग रात को कमरे की लाइट बंद थी और लड़की दूल्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लड़का दरवाज़ा खोल के कमरे में आया और जल्दी से लड़की को किस करने लगा। लड़का किस कर ही रहा था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लड़का इधर उधर भागने लगा। लड़की बोली, क्या हुआ? लड़का बोला, हटो हटो, साइड हटो, दूल्हा आ गया है। No, 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 no. एक शादीशुदा जोड़ा एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। पत्नी सामने वाले टेबल पर बैठे हुए आदमी को बड़ी गौर से देख रही थी, जो कि लगातार शराब पिए जा रहा था। उसके पति ने उसे उस आदमी को देखते हुए देखा और पूछा, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? बिल्कुल जानती हूँ, वह मेरा पूर्व पति है और ये पिछले 7 साल से पी रहा है, जब से मैंने इसे छोड़ा है। उसके पति ने कहा, यह तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है, आज तक किसी ने भी इतना लंबा जश्न नहीं मनाया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।